एक अजीब रात की कहानी। गांव के बाहरी छोर पर एक छोटा सा घर था जिसमें एक विधवा महिला अपनी छोटी बेटी नीलू के साथ रहती थी। महिला गरीब थी लेकिन उसका दिल बड़ा था। नीलू को पढ़ाई और ईमानदारी का बड़ा शौक था। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि सच्चाई और मेहनत से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। एक अजीब रात की शुरुआत एक ठंडी और अंधेरी रात थी। आसमान में बादल थे और हवा तेज से चल रही थी। उस रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। महिला ने डरते डरते दरवाजा खोला तो देखा एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह ठंड से कांप रहा था। बूढ़ा व्यक्ति ने कहा, बेटी मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। ठंड से बुरा हाल है। क्या एक रात के लिए ठहर सकता हूँ? महिला ने एक पल के लिए सोचा। उसका घर बहुत छोटा था और खाने पीने का भी सामान सीमित था। लेकिन बूढ़े व्यक्ति की हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने दरवाजे को और खोलते हुए कहा, आप अंदर आइए। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन जो भी है आपके साथ बांट लेंगे। बूढ़ा व्यक्ति थके कदमों से अंदर आया और किनारे एक चौकी पर बैठ गया। नीलू ने तुरंत माँ की मदद से रसोई से एक कटोरी गर्म खिचड़ी और पानी का लोटा लाकर बूढ़े को दिया। बूढ़े ने धन्यवाद देते हुए खाना खाया और कहा, तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है। ईश्वर तुम्हें इसका फल जरूर देगा। रात गहराती जा रही थी। बूढ़ा व्यक्ति रसोई के पास एक पुरानी चटाई पर लेट गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता घर में अजीब घटनाएं होने लगी। हवा अचानक और तेज हो गई। दिए की लौ बिना वजह कांपने लगी। कमरे में हल्की हल्की ससराहट की आवाजें आने लगी। महिला और नीलू को घबराहट होने लगी। उन्होंने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ा रहा था। नीलू ने डरते डरते अपनी माँ से पूछा, माँ क्या यह कोई साधारण व्यक्ति है? महिला ने उसे चुप रहने का इशारा किया और कहा, ईश्वर पर भरोसा रखो। यदि हमने भलाई का काम किया है तो डरने की कोई बात नहीं। रात और गहरी होती गई। अचानक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और एक गहरी गूंजती आवाज में कहा, तुम्हारे इस घर का एक रहस्य है। क्या तुम इसे जानना चाहोगी? महिला ने और नीलू ने हैरानी से उसकी ओर देखा। महिला ने कांपती हुई आवाज में पूछा, कहा कौन सा रहस्य? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यदि तुम सचमुच बहादुर और ईमानदार हो तो मैं तुम्हें वह सच बताऊंगा जो सदियों से छिपा है। लेकिन यह सच जानने के लिए तुम्हें अपना विश्वास और साहस साबित करना होगा। महिला और नीलू के मन में सवालों का तूफान उठने लगा। उन्होंने उस अजीब रात के रहस्य को जानने का फैसला किया। रहस्यमय घटना। महिला और नीलू ने डरते डरते उस चमत्कार रोशनी के पास कदम बढ़ाए। जमीन में एक छोटा सा लकड़ी का संदूक आधा गड़ा हुआ था। संदूक से हल्की सुनहरी रोशनी फूट रही थी। नीलू ने माँ का हाथ पकड़ते हुए पूछा, माँ यह क्या हो सकता है? कहीं यह कोई जादू तो नहीं? महिला ने सांस जुटाकर कहा, जो भी हो हमें इसे देखना होगा। शायद यह ईश्वर का कोई संकेत है। उन्होंने संदूक को धीरे धीरे जमीन से निकाला। संदूक हल्का लेकिन मजबूत था। महिला ने उससे खोलने की कोशिश की तो वह आसानी से खुल गया। अंदर उन्हें सोने के सिक्कों से भरी थैली और एक कागज का पुराना टुकड़ा मिला। संदूक का पात्र। महिला ने कांपते हाथों से वह कागज उठाया और पढ़ा, यह संदूक उनके लिए है जिनका दिल दयालु और इरादे नेक होते हैं। तुमने एक अजनबी की मदद कर अपने साहस और ईमानदारी को साबित किया है। यह धन तुम्हारे और दूसरों की भलाई के लिए है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो और कभी किसी को दुख मत पहुंचाना। नीलू ने चकित होकर पूछा, माँ क्या वह बूढ़ा व्यक्ति भगवान का कोई दूत था? महिला ने उसकी ओर देखा और कहा, शायद वह हमारी परीक्षा लेने आया था। हमें यह धन अच्छे कर्मों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए जैसे इसने कहा है। अगली सुबह सुबह होते ही महिला और नीलू ने उस धन का उपयोग करने के लिए योजना बनाई। उन्होंने सबसे पहले गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की। उन्होंने अपने घरों को थोड़ा बड़ा किया और नीलू की पढ़ाई के लिए जरूरी सामान खरीदा। धीरे धीरे उनका जीवन बेहतर होने लगा। लेकिन महिला और नीलू ने
कभी भी उस बूढ़े व्यक्ति को नहीं भुलाया जिसने उन्हें सिखाया कि सच्चाई और दया का फल हमेशा मिलता है। रात के समय बूढ़े व्यक्ति ने घर में कुछ अजीब हरकतें की। उसने नीलू को बुलाकर कहा, बेटी, इस दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? नीलू ने जवाब दिया, ईमानदारी और मेहनत। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी सच्चाई तुम्हें आगे ले जाएगी। रात के दूसरे पहर में बूढ़ा व्यक्ति अचानक गायब हो गया। महिला और नीलू ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उनके घर के पास एक चमकदार रोशनी दिखी। जब वह वहां पहुंचे तो उन्हें जमीन में एक छोटा सा संदूक मिला। कहानी की सीख, महिला और नीलू ने उस धन का उपयोग अपनी और दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने में किया। उन्होंने सीखा कि दया, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने से जीवन में असली सुख मिलता है। ईमानदारी और दया के बीच बोने से सच्चा सुख और सफलता मिलती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा लाइक करिएगा।